नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम पौराणिक कथाओं की गहराइयों में उतरते हैं और उन रहस्यों को उजागर करते हैं जो सदियों से दिलों को छूते आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि की उस प्रचलित कथा की, जो न सिर्फ भगवान शिव की महिमा बताती है, बल्कि ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति कैसे अनजाने में भी मोक्ष का द्वार खोल सकती है। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। कल्पना कीजिए घने जंगल में, जहां रात का अंधेरा इतना गहरा है कि सांसें भी थम सी जाती हैं, और वहां एक शिकारी की जिंदगी पलट जाती है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये कथा इतनी रोमांचक है कि आपकी आंखें बंद होकर भी दृश्य जीवंत हो उठेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शुरू से अंत तक इस कथा को ऐसे बुनेंगे कि आपका मन टिका रहेगा और हर पल एक नया रहस्य खुलेगा। चलिए धीरे धीरे इस यात्रा पर निकलते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब धरती पर देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। आपने सुना होगा ना, वो अमृत की खोज में लगे थे। लेकिन पहले निकला वो घोर विष हलाहल, जो पूरी सृष्टि को निगलने को तैयार था। चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवता डर से कांपने लगे, क्योंकि वो विष इतना भयानक था कि उसकी एक बूंद भी ब्रह्मांड को राख कर सकती थी। तभी सबकी नजरें भगवान शिव पर पड़ी। शिव जो कैलाश पर विराजमान थे अपनी ध्यान मुद्रा में। लेकिन जैसे ही विष की खबर पहुंची, शिव ने बिना सोचे समझे वो विष अपने कंठ में रोक लिया। विष इतना तेज था कि शिव का गला नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों। ये घटना महाशिवरात्रि से जुड़ी है, क्योंकि इसी रात शिव ने सृष्टि की रक्षा की, और यही वो रात है जब शिव भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। लेकिन असली कथा भी बाकी है, एक साधारण शिकारी की, जो अनजाने में शिव का सबसे बड़ा भक्त बन गया। क्या आप तैयार हैं उसकी कहानी सुनने को? चलिए जंगल की ओर चलते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटा सा गांव, जहां रहता था एक शिकारी नाम चंद्र। चंद्र कोई साधु संत नहीं था, बल्कि एक कठोर हृदय वाला इंसान, जो जंगल में शिकार करके अपना और परिवार का पेट पालता था। उसका जीवन हिंसा से भरा था, जानवरों का शिकार, कभी कभी निर्दोषों पर भी अत्याचार। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक दिन महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर चंद्र जंगल में शिकार के लिए निकला। सूरज ढल रहा था और वो सोच रहा था कि आज अच्छा शिकार मिलेगा तो घर में खुशियां आएंगी। लेकिन घंटों बीत गए, कोई शिकार नहीं मिला। रात हो गई, अंधेरा छा गया। जंगल में भयानक आवाजें, शेर की दहाड़, सांपों की सरसराहट। चंद्र थक चुका था, भूखा प्यासा। तभी उसकी नजर एक बिल्व वृक्ष पर पड़ी। सोचा, ऊपर चढ़कर रात गुजारूंगा, सुबह शिकार मिलेगा। वो पेड़ पर चढ़ गया और इंतजार करने लगा। लेकिन रात गहराती गई और नींद उसे छू भी नहीं रही थी। क्या होगा आगे? क्या चंद्र का सामना किसी राक्षस से होगा या कोई चमत्कार? रुकिए, कहानी अभी और रोमांचक होने वाली है। जैसे जैसे रात बीत रही थी, चंद्र की आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं, लेकिन वो सतर्क था। पेड़ की डाल पर बैठा वो बार बार पत्तियां तोड़कर नीचे फेंकता, ताकि नींद ना आए। वो नहीं जानता था कि उस बिल्व वृक्ष के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था, जो सदियों से वहां विराजमान था। हर बार जब वो पत्ती तोड़कर फेंकता, वो सीधे शिवलिंग पर गिरती, और संयोग से वो महाशिवरात्रि की रात थी। वो पवित्र रात जब शिव भक्तों की पुकार सुनते हैं। अब सुनिए, रात के 4 प्रहर थे और हर प्रहर में कुछ न कुछ घटित हुआ। पहले प्रहर में चंद्र ने एक हिरनी देखी। हिरनी डरी हुई भागती हुई आई। चंद्र ने तीर संभाला, लेकिन हिरनी ने मानो बोलकर कहा, ओ शिकारी, मुझे मत मारो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो, मैं सुबह लौट कर आऊंगी। चंद्र हैरान, लेकिन उसने सोचा, क्यों ना इंतजार करूं। हिरनी चली गई। इस बीच चंद्र की आंखों से आंसू टपके, शायद भूख से या थकान से, और वो आंसू भी शिवलिंग पर गिरे। पहला प्रहर बीता। अनजाने में चंद्र ने शिव की पूजा कर ली, बिल्व पत्र चढ़ाकर, जलाभिषेक करके। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। क्या हिरनी लौटेगी या कोई बड़ा खतरा आएगा? कहानी अभी और गहरी होने वाली है। दूसरा प्रहर शुरू हुआ। रात और गहरी, जंगल में सन्नाटा। तभी एक और हिरनी आई, इस बार 2 बच्चों वाली। चंद्र फिर तीर उठाने लगा, लेकिन हिरनी बोली, मुझे थोड़ा समय दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उन्हें दूध पिलाकर लौट आऊंगी। चंद्र का दिल पिघला, या शायद किस्मत ने उसे रोका। उसने जाने दिया। फिर वही पत्तियां तोड़कर फेंकी जो शिवलिंग पर गिरी। उसके मुंह से पानी टपका प्यास से, और वो भी शिव पर गिरा। अब चंद्र सोचने लगा, क्या हो रहा है, क्यों मैं इन जानवरों को जाने दे रहा हूँ? लेकिन वो नहीं जानता था कि शिव की कृपा शुरू हो चुकी थी। तीसरा प्रहर आया। अब एक हिरन आया, मजबूत,
तेज, चंद्र उत्साहित, ये तो बड़ा शिकार है। लेकिन हिरन बोला, मेरी पत्नी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूँ सुबह आऊंगा। चंद्र हंस पड़ा, लेकिन अंदर से कुछ बदल रहा था। उसने जाने दिया। फिर पत्तियां, फिर आंसू, फिर पूजा। अब रात का आखिरी प्रहर, सस्पेंस बढ़ रहा है ना। क्या सभी लौटेंगे या चंद्र की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी? चौथा प्रहर, अब पूरा परिवार आया, हिरन, हिरनी और उनके बच्चे। वे सब चंद्र के सामने खड़े बोले, हम वादा निभाने आए हैं, अब हमें मार लो। चंद्र स्तब्ध, उसका दिल भर आया। पहली बार उसे हिंसा का पछतावा हुआ। वो सोचने लगा, ये कितने ईमानदार हैं, और मैं। तभी सूरज की पहली किरण फूटी और उसी पल शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला। भगवान शिव प्रकट हुए, त्रिशूल हाथ में, जटा में गंगा, गले में सर्प। चंद्र की आंखें चौंधिया गईं। शिव बोले, चंद्र, तुमने अनजाने में मेरी पूजा की, बिल्व पत्र चढ़ाए, जल चढ़ाया, रात भर जागरण किया। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, मैं तुम्हें मोक्ष देता हूँ। चंद्र के पाप धुल गए, वो शिव भक्त बन गया। और वो हिरन परिवार, वे देवता थे, शिव की परीक्षा के लिए भेजे गए। इस तरह महाशिवरात्रि की वो रात चंद्र की जिंदगी बदल गई। लेकिन दोस्तों, ये कथा सिर्फ शिकार की नहीं है, ये बताती है कि शिव कितने दयालु हैं। वो भक्ति के रूप नहीं देखते, दिल देखते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रत, जागरण, बिल्व पत्र, ये सब उसी घटना की याद दिलाते हैं। समुद्र मंथन का विष पीना हो या शिकारी को मोक्ष देना, शिव हमेशा रक्षक रहे। आज भी इस रात को शिव की आराधना से पाप नष्ट होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कल्पना कीजिए, अगर चंद्र जैसा इंसान बदल सकता है तो हम क्यों नहीं। अब थोड़ा और गहराई में जाएं। महाशिवरात्रि का महत्व सिर्फ कथा तक नहीं, पुराणों में लिखा है कि इसी रात शिव और पार्वती का विवाह हुआ। कैलाश पर उत्सव, देवता नाचते गाते। पार्वती ने शिव को वर चुना, क्योंकि शिव वो हैं जो त्याग के प्रतीक हैं। लेकिन वो कथा अलग है। हमारी ये शिकारी वाली कथा सबसे प्रचलित है, क्योंकि ये आम इंसान से जुड़ती है। क्या आपने कभी महसूस किया कि रात में जागकर पूजा करने से एक अलग ऊर्जा मिलती है? वैज्ञानिक कहते हैं चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि मन शांत होता है, लेकिन पौराणिक रूप से ये शिव की रात्रि है। चलिए कथा को और विस्तार दें। चंद्र जब घर लौटा तो क्या हुआ? वो बदल चुका था, शिकार छोड़ दिया, गांव वालों को शिव भक्ति सिखाने लगा। लोग हैरान, क्योंकि पहले वो क्रूर था, लेकिन शिव की कृपा से उसका जीवन प्रकाशमय हो गया। और हाँ, वो बिल्व वृक्ष आज भी पवित्र माना जाता है। महाशिवरात्रि पर बिल्व पत्र चढ़ाना उसी से जुड़ा है। अब सोचिए, अगर चंद्र ने एक पत्ती नहीं तोड़ी होती तो क्या होता? हर छोटी क्रिया का महत्व है। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन अनिश्चित है, लेकिन भक्ति निश्चित फल देती है। अगर आप भी महाशिवरात्रि मना रहे हैं तो जागरण जरूर करें, ओम नमः शिवाय का जाप और शिव की आरती। क्या पता आपकी जिंदगी में भी कोई चमत्कार हो। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पुराणों में एक और पहलू है, शिव का तांडव नृत्य। इसी रात शिव तांडव करते हैं, सृष्टि का संहार और निर्माण। रोमांचक ना? कल्पना कीजिए, डमरू की ध्वनि, घुंघरू की झंकार और शिव का नृत्य। अब धीरे धीरे हम कथा के अंत की ओर हैं। चंद्र को मोक्ष मिला और वो शिवलोक चला गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जीवित है, हर महाशिवरात्रि पर दोहराई जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपकी पसंदीदा शिव कथा कौन सी है। अगली वीडियो में हम शिव की एक और रहस्यमयी कथा लाएंगे। तब तक के लिए जय शिव शंभू, नमस्कार।